वेलकम माय लवली पीपल। आप सभी का मेरे चैनल पे इस रीडिंग में बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में और बहुत खुश होंगे। मैं ये एक करियर रीडिंग लेके आई हूँ आप सभी के लिए। और ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू बोलना है। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतने कम टाइम में आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है। मेरी रीडिंग्स आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें लिखते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। आपको कोई आइडिया नहीं है मुझे कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है आप लोगों से। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत 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 थैंक यू। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा थैंक यू। आई होप हम सब हमारी लाइफ में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाए और बहुत पॉजिटिविटी के साथ हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो, हमारा प्रेजेंट मोमेंट बहुत अच्छा हो और हमारी वजह से दुनिया में चेंजेस आए, दुनिया में पॉजिटिविटी हो, हमारी फैमिली हम पे प्राउड करे। मैं कलेक्टिव के लिए प्रे करती हूँ कि सिर्फ प्रॉस्पेरिटी और बहुत सारी सोल ग्रोथ, बहुत सारी हैप्पीनेस मिले सबको। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, आई लव यू ऑल। तो इस रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं इसके बारे में आपको कुछ बताती हूँ। तो पहले तो मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं और हर एक पाइल का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। मैंने बहुत ही चैनल करके बहुत ही प्यार से ये सारे जो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए रखी है। तो ये पाइल नंबर 1 है, इसमें एक की है और ये मैंने एक कंपटीशन किया था 2017 में, जिससे मुझे मेरे बारे में बहुत कुछ पता चला था। मेरी एक करियर वाइज एक अवेकनिंग थी। तो ये मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। और ये मेरा घर जहाँ पे मैंने कॉलेज किया था, तो उस घर की है जो मेरा लॉन्गेस्ट जहाँ पे मैं रुकी हूँ। और ये भी मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत मायने रखता है। तो पाइल नंबर 1 के लिए ये है। अगर आपको ये पसंद आता है, अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि आपको ये चूज़ करना चाहिए, तो आप पाइल नंबर 1 की रीडिंग देखिएगा। ये पाइल नंबर 2 के लिए है। और गणेश जी से अगर आप रेजोनेट करते हैं, वो आपके स्पिरिट गाइड हैं या आप उनको बहुत मानते हैं, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। इसमें गणेश जी की ऊर्जा भरी हुई है। और ये आप देख सकते हैं, ये पुराना है काफ़ी। ये मेरे बचपन का है, जब मैं ये फाउंटेन पेन्स यूज़ करती थी और मैं कैलीग्राफी करती थी और मैं बहुत क्रिएटिविटी लगाती थी। और ये भी तब का है जब मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी थी। और तब मेरे लिए ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आइडल्स भी रहते थे मेरे पास गणेश जी के। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी रिलेटेड भी हैं। और हो सकता है आप भी अगर ये चूज़ करें तो शायद कुछ सिग्निफिकेंस हो आपका ये चूज़ करने में। ओके, तो ये पाइल नंबर 2 के लिए है। और ये पाइल नंबर 3 के लिए है। ये मुझे स्पेशली चैनल हुआ था कि मुझे ये पाइल नंबर 3 के लिए रखना चाहिए। ये मेरी दादी की पायल है। और ये जो हम उनकी जो आखिरी चीज़ें रख लेते हैं अपने पास, कुछ एक चीज़ वो है ये मेरे पास। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मेरी दादी बहुत चाहती थी कि हम लोग सबका करियर बहुत अच्छा हो, और ये उनका नहीं है, लेकिन जब भी मैं ऐसे देखती हूँ मुझे उनकी याद आती है। वो हमेशा इस टाइप के ऐसे पाउचेस कैरी करती थी अपने साथ। तो जो भी पाइल नंबर 3 चूज़ करेगा ना, यहाँ पे उनके एंसेस्टर्स की तरफ से उनके करियर के लिए कुछ मैसेजेस होंगे, आई एम डैम श्योर। तो अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं तो आप पाइल नंबर 3 चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने ये चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। हम आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। पहले मैं यूनिकॉर्न डेक से स्टार्ट करूँगी
और हम कुछ बेसिक गाइडेंस लेंगे ओवरऑल कि आपके लिए बेस्ट करियर क्या होगा, ठीक है। आपके गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स के हिसाब से आपके लिए सूटेबल करियर क्या होना चाहिए। इससे आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि क्या आप राइट पाथ पे हैं, या फिर अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके दिल में तो वो आंसर करेगा। होप, ओके ओके। इससे मुझे बहुत प्यारे मैसेजेस मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप ऐसे लोग हैं जो आप कुछ नया करने आए हैं इस दुनिया में, जहाँ पे आप लोगों को अपने काम करने से, अपने करियर से, अपने काम करने के तरीके से एक होप देते हैं आप लोगों को। आप अपनी लाइफ में जो भी करेंगे अपने करियर में, आपकी वजह से बहुत लोग इंस्पायर होंगे, ओके। और आपका करियर पाथ कुछ ऐसा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस मैनिफेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, क्रिएटिविटी। आप बहुत क्रिएटिव लोग हो सकते हैं, ठीक है। लुक विथ न्यू आईज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। इस कार्ड में ये लिखा है। इसका मतलब मुझे ये लगता है कि आप लोग वो लोग बिल्कुल नहीं हैं जो कि एक 9 to 5 जॉब में सेटल हो सकते हैं। अगर आप 9 to 5 जॉब कर भी रहे होंगे तो आप उसमें इतना ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इस कार्ड में कितनी ज़्यादा, मतलब वो बस इधर कहीं भी जा सकता है, जहाँ इस यूनिकॉर्न को जाना है वो जा सकता है। कितनी ज़्यादा, कितना नेचर के करीब है वो। और जब हम ऐसे होते हैं ना, जब हम ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं या हमें फ्रीडम मिलती है, तो हमारी क्रिएटिविटी और ज़्यादा फ्लरिश करती है और ज़्यादा ग्रो करती है, और हमारे दिमाग में और ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। और सी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं, लेकिन शायद आप उन्हें इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। और आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है कि आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखनी है, और बहुत ज़्यादा अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे आपके करियर में। कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल करियर भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये यूनिकॉर्न कितना ज़्यादा, ये खुद यूनिकॉर्न है और ये कितना ज़्यादा कनेक्टेड है यूनिवर्स से, है ना। इसको देख के ऐसी फीलिंग आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लिटरली किसी स्पिरिचुअल करियर में भी हो सकते हैं, कुछ टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर रेकी, या फिर योगा, या कुछ भी ऐसा स्पिरिचुअल जो आप करते हैं जिससे दूसरे लोगों को होप मिलती है, ठीक है। तो आप सर्विस सेक्टर में हो सकते हैं। सर्विस सेक्टर में की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है मुझे, जहाँ पे आप अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, जो आप उन्हें एक होप दे रहे हैं, आप उन्हें एक जीने का एक नया नज़रिया दिखा रहे हैं, और आपको देख के आप एक लेगेसी क्रिएट करने वाले हैं, पाइल नंबर 1। और आपने चूज़ भी ये किया है जो मुझे यही इंडिकेशन देता है कि आप एक चाबी खोलेंगे और एक दरवाज़ा खोलेंगे, और उस दरवाजे से बहुत सारे लोग अंदर जाएंगे। ये कार्ड को देख के भी मुझे वही लगता है। सो अब हम देखते हैं कि आपके करियर में आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या रहा है, ठीक है। हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। फर्स्ट कार्ड वुड बी फॉर योर पास्ट, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रेजेंट की एनर्जीज देखते हैं। The Fool and oh my god, the Sun for your future। wow, बहुत सारे कार्ड्स के रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 of Wands। सो पाइल नंबर 1, मुझे आप लोगों के लिए लगता है कि पास्ट में जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसे आपको शायद रिज़ल्ट्स नहीं मिले हैं। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपने करियर में, और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा बर्डन लिया है, और जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके का करियर, आपको करियर में वैसी ग्रोथ नहीं दिखी है। आपको करियर में जैसी चीज़ें आप चाहते थे वैसी चीज़ें नहीं मिली आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो कलीग्स रहे हैं उन्हें आपको बैक स्टैब किया है, या अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में थे या
कहीं भी थे आपके करियर में तो आपको धोखा मिला है, या फिर ऐसा हुआ है कि आपने एक बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड देखा है। हो सकता है कोविड में आपके साथ ऐसा हुआ हो, या कुछ रीसेंट पास्ट की एनर्जी है ये, जहाँ पे आपने कुछ लॉस सफ़र किया है मे बी, या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा आप दुखी रहे हैं। ठीक है, आपको लगा है कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, अब आपका कुछ करियर नहीं है, या फिर आपने सोचा कि आप जिस करियर में हैं वो आपके लिए सूटेबल करियर नहीं है और आपको सूटेबल करियर किसी और करियर में चेंज करना है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से करियर चेंज करने का सोच रहे हैं, या जो भी चीज़ आप करते हैं वहाँ पे आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको फेलियर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, और आपकी प्रेजेंट एनर्जी मैं देख रही हूँ, ये अभी हो सकता है, ये रिसेंटली आपकी जो एनर्जी है कुछ टाइम तक ही चले, या रिसेंट पास्ट की भी हो सकती है, लेकिन ये करंट एनर्जी है जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। जहाँ पे पहले आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से डरते थे, अब आपने रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और अब आपने जो भी यहाँ के लेसन्स लर्न किए हैं, आपने उन लेसन्स को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है कि अब अपनी करंट रियलिटी में आप डरना छोड़ रहे हैं, आप एक फ्री फ्लो में आ रहे हैं जहाँ पे आप और यूनिवर्स अलाइनमेंट में है। यहाँ पे हमारे पास 2 बार सन की एनर्जी है। ठीक है, अब फूल में भी मुझे सन की एनर्जी दिखती है, और यहाँ पे सन आया हुआ है आपके फ्यूचर के लिए। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप लोगों के साथ जो आपके साथ जिनके साथ आप काम करते थे, या कुछ लोग ऐसे थे जो आपको करियर में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन एट प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास ऐसे लोग आपके अलाइनमेंट में आ रहे हैं जो आपको करियर वाइज सपोर्ट करते हैं, जो लॉयल हैं आपके लिए। ठीक है, और अब आप इतना ज़्यादा डरते नहीं हैं चैलेंजेस से, अब आप चैलेंजेस के साथ बह रहे हैं, जैसे कि कि अब आपको डर नहीं लगता, और अब आप हेड ऑन फेस कर रहे हैं चैलेंजेस को। ठीक है, और अगर आप इसी एनर्जी में रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे इस एनर्जी में, ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, चैरियट भी है, एंड वाओ 3 ऑफ कप्स, और इसके नीचे है 5 ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे, साथ ही साथ आप बैलेंस करते हुए चलेंगे अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को, अपने करियर में ही एक्सट्रीम में नहीं जाना है आपको। जैसे ये फूल की एनर्जी है ना, करंट रियलिटी में क्या हो रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाने का सोच रहे हो। कोई काम जो अगर नहीं बन रहा था, या कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए जो करनी है, तो आपको एक्सट्रीम में नहीं जाना है। ठीक है, अभी करंट रियलिटी मुझे कुछ ऐसी लग रही है, करंट एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप एक्सट्रीम में जाने का फोकस करें। आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको बैलेंस में रहना है। अगर आप बैलेंस में रहेंगे तो आपको विक्ट्री और जल्दी मिलेगी। ये सन की एनर्जी आपके लाइफ में और जल्दी मैनिफेस्ट होगी। ओके, और आपको अपने इंटेलेक्ट और अपने, आप लोग बहुत ज़्यादा लीडर्स हैं। मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रीडम लविंग लोग हैं, जो कि अगर आप 9 to 5 जॉब में भी हैं तो उसमें भी आपको टॉप पोजीशन में आना है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, आप लोग कमांडिंग लोग हैं, आप लोग लीडर्स हैं, राइट। तो आप लोग डिज़र्व करते हैं। और करंट में अगर आप बैलेंस करेंगे अपनी, और थोड़ा इसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट डालिए। अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको एनर्जीज़ को ब्लॉक नहीं होने देना है, आपको बैलेंस करना है। ठीक है, एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है, बैलेंस करना है, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। काफ़ी अच्छी एनर्जी है। फाइनली आप इस एनर्जी से निकल चुके हैं या निकल रहे हैं, और इसके आगे अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे, तो सन आ रहा है आपके करियर में। ओके, अब हम देखते हैं कि करियर में अगर आपके पास कोई भी चैलेंज है या कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, तो देखते हैं कि पहले वो क्वेश्चन क्या है, वो चैलेंज क्या है। ठीक है, उसके बाद हम उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। 8 of Cups,
Three of Cups, Ace of Pentacles, the Star, Seven of Swords, the High Priestess, Six of Rods, Fool again, Page of Cups, Ten of Pentacles. ओके, पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चैलेंजेस थर्ड पार्टी से रिलेटेड ही फेस कर रहे थे, ठीक है, या फिर आप ऐसी चीज़ों से रिलेटेड फेस कर रहे थे जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप अपने करियर में राइट डायरेक्शन में है या नहीं, ठीक है, और आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर रहे थे तो वो चीज़ या तो पूरी तरीके से आपको रिज़ल्ट नहीं दे रही थी, अगेन सेम मैसेज, और थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही थी सही, लेकिन एंटायरली नहीं हो रही थी, और आप बहुत ज़्यादा हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो गए हो, परेशान हो गए हो, और आप सोच रहे हो कि आप या तो दूसरे डायरेक्शन में चले जाए, कोई और करियर चूज़ कर ले, या फिर कोई, कुछ लोगों के केस में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको ऐसा फील होता था कि आपके अगेंस्ट लोग गॉसिप करते हैं आपके वर्क एनवायरनमेंट में। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो आप लोग के अगेंस्ट लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ बातें करते हैं। आप ये सेंस कर पाते थे, फील कर पाते थे कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो या तो आपसे जेलस हैं या वो आपके साथ वैसा, वो आपके सोल टाइप के लोग नहीं हैं, ठीक है। हो सकता है आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में कुछ कार्मिक से डील कर रहे हों, ठीक है, और इसकी वजह से हो सकता है आपने जॉब छोड़ने के बारे में बहुत बार सोचा हो, या आप बहुत परेशान रहे हों उस चीज़ को लेके, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि आपका कुछ और करियर पाथ है, या आपका शायद सोल पर्पस नहीं मिला है, तो आपको वो फाइंड आउट करना चाहिए। इसके लिए आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपके पास शायद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए और क्या आपके लिए राइट पाथ होगा, ठीक है। तो आपके सोल्यूशन में यहाँ पे आया है कि जो भी आप सपोज़ आप सोच रहे हैं कि ये दूसरा करियर ऑप्शन आपके लिए सही है, तो उसका आंसर है येस, वो करियर ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेटर है और उसमें आपको ज़्यादा प्रोग्रेस बहुत जल्दी मिलेगी। उसमें आपकी बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, विक्ट्री है, उसमें आप बहुत ज़्यादा फ्री फ्लो करेंगे। अगर आप किसी 9 to 5 जॉब में हैं और आप उसे छोड़ना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर की एनर्जी में आना चाहते हैं जहाँ पे आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं अपना, तो बिल्कुल करिए। ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपको करना चाहिए। और उसमें ही देखिए एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और स्टार और फूल की एनर्जी है। तो इससे बेहतरीन मैं क्या बताऊँ आपको। और ये सारे कार्ड्स खुद आए हैं, ठीक है। मेरे पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड है तो, और 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो मुझे बताता है कि बिल्कुल गुड न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर के लिए हमारे पास सन की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स बताता है मुझे कि आप जहाँ पे भी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आप बिल्कुल करिए, उसमें आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, उसमें आपको बहुत जल्दी अबंडेंस मिलेगी। और ये आपको ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज देगा, रिस्पेक्ट देगा, अबंडेंस देगा, ठीक है। आप जो भी ये करना चाह रहे हैं, जो भी ये करने का सोच रहे हैं, ठीक है।
इसके अलावा वो लोग जो अपने जॉब में किसी थर्ड पार्टी की वजह से, गॉसिप्स या ऐसी चीज़ों की वजह से परेशान है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसका सल्यूशन यही है। इन्हीं कार्ड्स में मुझे सल्यूशन दिख रहा है कि आपको उन सारी चीज़ों से डिटैच होने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, आप जो भी कर रहे हैं उस पर फोकस करने लगेंगे, उस पर बहुत अच्छा मेहनत करेंगे, और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अगर आप प्रोग्रेस करेंगे ना, तो देखना, और आप उनको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देंगे। उनकी जो भी नेगेटिविटी आपके पास आ रही है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप अपनी पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ा लेंगे कि आप देखिए पॉजिटिविटी नीचे गिराएंगे। आई मीन आप ये पॉजिटिविटी बांटने लगेंगे। तो जब आप इतने पॉजिटिव होंगे तो आप सारी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने लगेंगे, सिचुएशंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं जिनकी ऐसी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी आप न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हैं, अगर बहुत टाइम से, या फिर आपको किसी चीज़ में रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपको यही मैसेज मिल रहा है कि आप अगर कोई काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं तो प्लीज़ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपको हार नहीं माननी है। ठीक है, यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये जो चाबी है आपके लिए आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, और जो डोर बंद था अभी तक आपके लिए वो बहुत जल्द खुलने वाला है। और आपको कुछ ऐसे नए रिविलेशंस होंगे, कुछ ऐसी नई चीज़ें पता चलेंगी आपके बारे में जो शायद आपको पहले नहीं पता थी। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है ये कब होगा, जब आप खुद से कनेक्ट करेंगे, जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, जब आप फ्री फ्लो में रहेंगे, आप सरेंडर मोड में रहेंगे। ठीक है, तो आप इतनी ज़्यादा विक्ट्री, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स, इतनी ज़्यादा अबंडेंस मैनिफेस्ट करेंगे जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, जो मैं आपको इस रीडिंग में बता नहीं सकती। वो आप खुद 3D रियलिटी में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, पाइल नंबर 1, आई होप आप लोगों को बिलीव हो रहा है, क्योंकि और अगर ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा है तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है, ये डेफिनेटली हो सकता है। अगर ये आपके लिए 100% रेजोनेट कर रहा है, जितना भी रेजोनेट कर रहा है, अगर आपकी सिचुएशन मैंने बताई है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है आप लोगों के लिए। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये कुछ मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप ये आपको अच्छे लगे हों, आपको पसंद आए हों। आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसको क्लेम करिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, और अगर किसी भी रीडिंग की कोई रिक्वेस्ट है आपकी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि अब मैं नेक्स्ट रीडिंग किस में करूँ। ओके, तो मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग होगी। मैं आपकी रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ। अब मैंने यहाँ रख देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए राइट करियर ऑप्शन क्या रहेगा, और आपको अगर आप कोई ऑलरेडी करियर चूज़ कर चुके हैं, कुछ आप वर्क कर रहे हैं, तो क्या वो सही है आपके लिए, आपके टैलेंट्स के हिसाब से, आपके गिफ्ट्स के हिसाब से, क्या वो राइट करियर चॉइस है आपके लिए। फेदर। ओके, सो पाइल नंबर 2, मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लोग हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकते हैं, आप में एक एंजेलिक क्वालिटी है। ओके, और दूसरे लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप कुछ यूनिक है, कुछ डिफरेंट है, और हो सकता है आपको भी ऐसा लगता होगा कि आप कुछ यूनिक हैं। ठीक है, तो सॉरी, तो ये आपका एक टैलेंट है कि आप जो भी कुछ करते हैं आप उसमें अपना एक यूनिक स्पेशल टच ऐड करते हैं, जिसे देख के समझ आता है कि किसी ने बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ में, आप कोई भी छोटा सा भी अगर काम करते होंगे तो आप उसे बहुत शिद्दत के साथ करते हैं। ठीक है, और ये आपको गुण आपकी पास्ट लाइफ से मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे हमारे पास 8 की एनर्जी है, जो कि मुझे बताती है कि ये चीज़ आपने ऐसी नहीं है जो आप अभी आप करके सीखे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत खूबसूरत बनाना, ये आपने पास्ट लाइफ में इस चीज़ को ऐसे साझा है, और अभी आपको ये एज अ गिफ्ट मिली है।
ठीक है। आपका यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है हमेशा से, आज भी है और हमेशा रहेगा इस लाइफ टाइम में, ठीक है। आप अपने एंजल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो आप जो भी कुछ काम करते हैं आपका उसमें एक स्पिरिचुअल टच होता है, आपका उसमें एक डिविनिटी होती है, ठीक है, आप जो भी करते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी काम है वो मे बी या तो अगर आप वो कर नहीं रहे हैं, या जो भी आपका सोल पर्पस है, आपका सोल पर्पस आपके करियर से रिलेटेड है, ठीक है, और वो जहाँ पे आप एट प्रेजेंट है या फिर जो भी आपका होम टाउन है उससे दूर है, या फिर आपका करंट वर्क ऐसा हो सकता है जो कि आपके होम टाउन में नहीं है, ठीक है, या फिर आप कुछ ऑनलाइन करना चाहते हैं या कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अपना यूट्यूब चैनल भी खोलना चाहते हो, या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो ब्लॉगिंग या कुछ ऐसा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मे बी कपड़ों से रिलेटेड क्लोथिंग लाइन, या जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, मे बी कुकिंग वीडियोस। बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं क्योंकि बहुत लोग देखेंगे, तो हो सकता है कि आपसे रेजोनेट हो कुछ मैसेज, जो आपसे होता है वो लीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं और इसमें आपकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है, बहुत ज़्यादा सक्सेस और ग्रोथ लिखी है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ करिए। अगर आप अभी तक फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाए तो प्लीज़ लीजिए, ठीक है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आजकल हर कोई करता है, लेकिन ये आपकी कंसंट्रेशन पावर को अफेक्ट कर रहा है। अगर आप मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो कम कर दीजिए, लेकिन ये आपका एक टैलेंट पे है कि आप एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें करने के नए नए आइडियाज़ भी आते हैं। मैंने पाइल 1 में भी मैसेज दिया था, तो अगर कुछ लोग पाइल 2 देख रहे हैं तो शायद कुछ लोगों को पाइल 1 भी चूज़ करने का मन हुआ है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, देख सकते हैं पाइल नंबर 1। और मुझे ऐसा लगता है कि आप, हो सकता है आपका कुछ ऐसा करियर हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, या आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा करियर भी चूज़ करना चाहते हो या उसमें हो जिसमें आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है, या ओवरसीज़ जाना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपका ऐसा विश भी इसलिए है, या ऐसा करना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, क्योंकि ये करियर पाथ चूज़ करना आपके लिए लिखा हुआ था, इसलिए। ओके, तो अब हम कुछ मैसेज निकालेंगे और देखेंगे कि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज क्या रही हैं, क्या रहेंगी, ठीक है। तो आपके पास्ट के लिए कार्ड निकालते हैं, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट एक कार्ड दीजिए प्लीज़ फॉर द पास्ट एनर्जीज एंड करियर। थैंक यू सो मच। सन, ओके। Present energies for their career. Queen of Wands. Future energies for their career. Thank you so much. King of Wands. King of Swords. क्या cards है pile number 2? अब के लिए मैं सोच रही हूँ मैं ये कार्ड से भी पहले निकाल लेती हूँ, फिर एक बार मैं आपको मैसेज दूँगी, ठीक है। सो हम देखते हैं कि आपके करियर में कोई चैलेंजेस हैं या कोई क्वेश्चंस है जिनका आंसर आपको चाहिए, ठीक है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। कुछ मैसेजेस, कुछ आंसर्स, कोई क्वेश्चंस जो आपके हैं जिनके आंसर्स आपको चाहिए, कोई भी चीज़ का सल्यूशन आपके करियर में जो आप मांग रहे हैं स्पिरिट से, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ बताइए स्पिरिट। पाइल नंबर 2 के लिए चैरियट, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। 6 of Swords, Three of Rods,
Five of Swords. The Empress. Four of Cups. The Emperor. Nine of Cups. Knight of Rods. फाइल नंबर 2, आई डोंट नो आप ये रीडिंग देख भी क्यों रहे हैं लेकिन आपकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज बहुत अच्छी आई है। और आपका जो बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। इससे पहले हमारे पास डेथ है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपसे ये रेजोनेट करे मैसेज तो ही देखिएगा आगे, ठीक है। हर किसी के लिए नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है, ओके। सो पाइल नंबर 2, आपके करियर में आपके जो भी विशेस थे, ठीक है, वो फुलफ़िल हुए हैं। पास्ट में मैं देख रही हूँ, अगर आपको कोई जॉब चाहिए थी तो वो जॉब आपको मिल गई, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रमोशन चाहिए था तो वो आपको मिला है, ठीक है। कुछ बहुत पॉजिटिव न्यू बिगनिंग हुई है आपके करियर में, ठीक है। इन द रीसेंट पास्ट हो सकता है, 6 मंथ्स की एनर्जी है, 1 ईयर की भी हो सकती है कि आपका ये जो साल रहा है बहुत अच्छा रहा है 2021 आपके लिए, आपके करियर वाइज, ठीक है। और वहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये भी गणेशा, लॉर्ड गणेशा न्यू बिगिनिंग के लिए है, ठीक है। मतलब न्यू बिगिनिंग इंडिकेट करते हैं और आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लगा था ये जब मैंने आपके लिए निकाला कि हो सकता है कि मुझे शायद आपको ये मैसेज देना पड़े कि आपको अपने रूट चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे इस पाइल के लिए लग रहा है कि आपका जो रूट चक्र है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट चक्र है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल वालों ने, ये आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ बोल दिया जाए कि आपको ये काम इतने टाइम तक करना है तो हो सकता है आप उससे पहले कर लें। आप बहुत अच्छे लीडर्स, बहुत अच्छे कमांड देने वाले, और आपको पता है कि आपको रिस्पेक्ट कैसे क्लेम करनी है, आपको पता है कि अपने करियर में फॉर्म कैसे रहना है, आपको पता है कि हाँ, ये कैट, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि नेगेटिविटी आपको अफेक्ट नहीं करती। और जो भी आपके जो एनिमीज़ हैं उनको आप, या कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद हर किसी की लाइफ में होते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते या आपके लिए अच्छा नहीं चाहते, आप उनको ना ऐसा अपने सक्सेस से एक जवाब देते हो, ठीक है। आपने इन द पास्ट भी ये किया है, प्रेजेंट में भी ये कर रहे हो और फ्यूचर में भी यही करने वाले हो। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। मुझे पता नहीं आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ सवाल हैं, बहुत माइनर चीज़ें हैं जो आपके करियर में आपको बॉदर करती हैं, मैं बताऊंगी। लेकिन आपका ओवरऑल करियर बहुत अच्छा है। आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या फिर आप कोई बहुत अच्छी जॉब में है, एक वेल पेइंग जॉब में है जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट की जाती है, जहाँ पे आप किसी कमांडिंग पोजीशन में, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में हैं, ठीक है। जहाँ पे आप जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए लगता है मुझे कि हो सकता है आप 9 to 5 जॉब में हो और आप बहुत खुश हैं। ये लोग वो हैं जो कि आप जो भी काम आप करते हैं, आप वही काम करने के लिए बने हैं। और मुझे आपको बताने को कहा जा रहा है कि आप एकदम राइट डायरेक्शन में हैं। करते जाइए, चलते जाइए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। और आपका कुछ काम ऐसा हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत ज़्यादा शार्प लोग हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। और आपका जॉब भी कुछ ऐसा ही है जहाँ पे आपको
आपके माइंड का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, आपको आपकी थ्रोट चक्रा का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। और आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव है, आपका रूट चक्रा एक्टिव है, और उसकी वजह से ही आप शायद अर्न भी अच्छा खासा कर रहे हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है, सी सो प्रेजेंट में मुझे सी ये क्वीन और किंग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि, और यहाँ पे इसने येलो पहना है, यहाँ पे इसने रेड पहना है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि आपके करियर में फ्यूचर में जाके और ज़्यादा तरक्की ही है। ठीक है, अभी आप जैसा कर रहे हैं आप बिल्कुल वैसा करते चाहिए, आपकी स्किल्स और ज़्यादा पॉलिश हो जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा पॉलिश हो जाएगी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको बस किस चीज़ में फ़ोकस करना है, आपको ज़्यादा एरोगेंट नहीं होना, ज़्यादा आपको अपना ईगो पे चेक रखना है। ठीक है, आप अपने ईगो पे चेक रखने वाली प्रैक्टिसेस करिए, आपको अवेयरनेस में रहना है कि आपका ईगो चेक रहे। ठीक है, और आपको हम्बल रहना है। ठीक है, और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। इवन दो आप अभी बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, लेकिन आप और आगे अच्छी पोजीशन में जा सकते हैं। तो उसके लिए मुझे आपको बताने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करिए, और ज़्यादा ग्रोथ लिखिए आपके करियर में। ठीक है, तो ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे आपके लिए। आपके साथ प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए, तो बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं। जो मैंने आपको इस कार्ड के साथ भी बोला था कि आपका डेफिनेटली आपका कहीं या तो ओवरसीज़ बिजनेस है, या कुछ ऑनलाइन है, या फिर कुछ ऐसा है, या जो आप करना चाहते हैं। आपका जो भी काम है, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ नहीं है। ठीक है, दूर जाके है, एक लॉन्ग डिस्टेंस में आपका काम है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए अगर आपके पास ऐसे ऑफ़र आए हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या आपको लेना चाहिए, या क्या आपको वो करना चाहिए या नहीं, तो हाँ, और ये सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा परेशान है, हो सकता है शायद मे बी इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन मुझे आपको बताने को कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ लीजिए वो जॉब। ठीक है, अगर ऐसा है तो, अगर ये रेजोनेट करता है मैसेज आपसे, तो आप वो लीजिए। डेफिनेटली ये दूर है, शायद किसी और कंट्री में है, ओवरसीज़ है, या फिर किसी और स्टेट में जाके है, या कहीं और है जहाँ से आप नहीं हैं, तो लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। शायद आपको आपके सोल में ट्विन फ्लेम भी मिल सकते हैं वहाँ पे। मुझे दोनों 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स साथ में दिख रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये जो भी ऑफ़र है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको ऑफ़र मिला है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, और ये यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, और इससे आप अपना भला करेंगे, अपने फैमिली का भला करेंगे, आप और लोगों का भला करने वाले हैं ये जॉब अगर आप ले लेते हैं तो। ठीक है, अगर जिन लोगों के साथ ये मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, तो उनके लिए मैसेजेस है कि गो अहेड, बहुत अच्छा इसमें प्रॉस्पेरस फ्यूचर है आपका। अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली लीजिए। और कुछ लोग अगर इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि डेफिनेटली आपको इन द नियर फ्यूचर कोई ऐसा ओवरसीज से जॉब ऑफर आ सकता है, जिसका आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, जो आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट कर देगा, जो आपको बहुत ज़्यादा जो आपकी जो बहुत टाइम से विश है वो पूरी होने वाली है, वो पूरी हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एक और एडवाइस देने को कहा जा रहा है मुझे कि शायद आपकी फैमिली या कुछ लोग रेजिस्ट करेंगे, या पेटी गेम्स खेल सकते हैं कोई, या फिर आपकी शायद वर्क एनवायरनमेंट में, जॉब एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, लेकिन आपको उससे उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना। ठीक है, आपको अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करनी है। लाइक सी इन दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट कितना अच्छा से करती है। ठीक है, एक मतलब एक जैसे कि वो कितने ज़्यादा, ये देखिए कार्ड्स देखिए कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं। ठीक है, मतलब ये अपनी काबिलियत, अपना हुनर समझते हैं, और ये एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं, और ये जानते हैं। तो आपको उस एनर्जी में आना है जहाँ पे आपको बिल्कुल लोअर एनर्जीज़ को एंटरटेन नहीं करना है। ठीक है, आपको हमेशा हाई वाइब्रेशंस पर रहना है, तो आप और ज़्यादा ग्रोथ मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, तो और मुझे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं अपने करियर की वजह से, तो ऐसा मत कीजिए। इसकी वजह से अगर आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको उन थोड़ा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, इतना ज़्यादा दिमाग से मत सोचिए, थोड़ा यूज़ योर माइंड एज वेल एज योर इमोशंस, योर हार्ट एज वेल। ठीक है,
तो आप अपना थोड़ा दिल भी यूज़ करिए, दिल से सोचिए। अगर आपकी फैमिली मैटर जैसा इन्वॉल्व हो रहा है, क्लैश हो रहा है, तो आपको इतना मतलब ये 5 ऑफ सॉर्ड जैसा मुझे बताता है कि हमें नीचे गिरने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाला नीचे गिर रहा है तो हमें गिरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मुझे अगेन यहाँ पे मिल रहा है मैसेज कि आपको अपने ईगो पे चेक रखने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा हम्बल होने की ज़रूरत है। प्लीज़ डो नॉट माइंड, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ही लीजिएगा मैसेज को, ठीक है। और कोई भी यूनिवर्स की तरफ से ऑफ़र आता है आपको, कोई एक जॉब ऑफ़र आता है जो कि बिल्कुल आपके थोड़ा दूर है, लेकिन बाकी सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर रहा है, तो आपको लेना चाहिए। आपके लिए एक नया अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हो सकता है कि इस जॉब से आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव, आप लोग क्रिएटिव लोग भी हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी को नर्चर करेंगे, बैलेंस मेंटेन करके आप विक्टोरियस होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये चीज़ है आपको ये करनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि क्या आपकी शायद ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ये अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कुछ लोगों की, लेकिन आप तो भी अभी तक ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये सारी आपकी विशेज़ हैं। तो मुझे आपको मैसेज देने को बोल रहे हैं कि हाँ जी, आपकी ये सारी विशेज़ पूरी हो रही है। ये देख रहे हैं इसको, कितना ज़्यादा खुश है, कितना ज़्यादा खुश है ये। इसके पास सारे 9 ऑफ कप्स, सारे कप्स हैं इसके पास। तो ये अगर आपकी विश है तो ये सारी विशेज़ आपकी पूरी हो रही है। आप किसी जॉब का वेट कर रहे हैं जो कि बाहर है, बाहर की जॉब का वेट कर रहे हैं, या कुछ ऐसे बाहर जाना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा है, तो ये डेफिनेटली आपके लिए पॉसिबल है। ये लिखा है, ये होना है और ये होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा स्लो हो, लेकिन डेफिनेटली होगा, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, आपको आप जो भी इनपुट्स डाल रहे हैं डालते रहना है, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ कमिंग फॉर यू। ये आ रहा है, ये हो रहा है आपके लिए, ओके। फाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की है, आपको कुछ आपके आंसर्स मिले हैं और आपको पॉजिटिविटी मिली है इस रीडिंग से। अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में, और मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं आपकी कोई विशेज़ हैं कि आपको कौन सी रीडिंग चाहिए, इसके बाद कौन सी कोई जनरल रीडिंग चाहिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल पे, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और तो ये आपकी रीडिंग थी। मैं आपसे मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। हाय पायल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये पायल और ये पाउच चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से और देखते हैं आपके लिए, आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ और हम पहले स्टार्ट करते हैं यूनिकॉर्न डेक से, जिसमें हम देखेंगे कि आपके नेचुरल स्किल्स एंड टैलेंट्स, आपके गिफ्ट्स के हिसाब से आपका क्या बेस्ट करियर होना चाहिए। I mean, क्या है, आप कैसे हैं, और आपको क्या एक ब्रॉडली करियर होना चाहिए आपका, ठीक है। और अभी क्या आप कुछ प्रेजेंटली कर रहे हैं, तो इज़ इट राइट फॉर यू और नो। वाओ, मैजिक। ओके, मैजिक। सो पाइल नंबर 3, आपके बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आप में इतनी सारी खूबियाँ हैं जिनमें से आधे से ज़्यादा खूबियाँ आप जानते नहीं हैं अभी, ठीक है। देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था कि यहाँ पे मुझे एंसेस्टर्स की एनर्जी मिलेगी, और मुझे आपके एंसेस्टर्स आपके करीब ही लग रहे हैं। मुझे आपका भी यूनिवर्स से बहुत अच्छा कनेक्शन लग रहा है। आपके एंसेस्टर से आप हो सकता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा क्लोज रहे होंगे, या या अगर कोई पास्ड ऑन लव्ड वन है आपका, तो वो आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपके करियर में गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत टाइम से किसी भी एक चीज़ के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़, उसका जो रिज़ल्ट है, शायद आप किसी रिज़ल्ट का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और आपको फाइनली वो रिज़ल्ट मिलने वाला है,
वाओ। बट हम देख रहे हैं कि आपके नेचुरल स्किल्स एंड टैलेंट्स के हिसाब से ये पाइल वाले जो भी करेंगे आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे। मुझे आपके लिए ऐसा कुछ बताने को नहीं कह रहे हैं कि आपको कुछ ये करना चाहिए वो करना चाहिए। यहाँ पे हर टाइप के लोग हैं, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, यहाँ पे आप टीचर्स भी हो सकते हैं कि आपकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है, आप इस लाइन में जाना चाहते हैं शायद। आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, चीज़ें सिखा सकते हैं, और आप लोग बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत प्रैक्टिकल भी हैं क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो आप किसी भी सेक्टर में बहुत अच्छा करेंगे, सर्विस सेक्टर में भी अच्छा कर सकते हैं। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है इस फाइल के साथ, और मुझे ऐसा लगता है आप जो भी, अगर आपके मन में कोई चीज़ है कि आपको ये करियर चूज़ करना चाहिए तो आपको उसी के साथ आगे जाना चाहिए क्योंकि वो ही आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। और आप वो करियर से इतना मैजिक क्रिएट करेंगे, इतना अबंडेंस क्रिएट करेंगे, अपने लिए नहीं लेकिन हर किसी के लिए। आपकी लाइफ में जितने लोग हैं वो आप पे प्राउड फील करने वाले हैं, क्योंकि आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आप खुद को ही नहीं दूसरों को भी मैजिक एक्सपीरियंस कराने वाले हैं अपने करियर के थ्रू, और ये बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं आपकी कुछ पास्ट प्रेजेंट एंड, और अभी नहीं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज, ठीक है। फाइल नंबर 3 आपके करियर से रिलेटेड पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। फाइल नंबर 3 के लिए पास्ट एनर्जीज। आपकी कार्ड्स बहुत फास्ट, आप शायद आप लोग फास्ट बोलते हैं या पेशेंस की थोड़ी कमी लग रही है मुझे। ओ गॉड, सी, हाँ, तो आप लोग स्ट्रेस भी करते हैं, मत करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, ओके। आपकी एनर्जीज भी फ्लक्चुएट करती हैं। ओ गॉड, सी, आपको बहुत जल्दी रिवॉर्ड रिकग्निशन चाहिए, आपको बहुत जल्दी आपके करियर में, शायद आपके करियर में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, तो अब बहुत ऑप्शंस भी हो सकते हैं आपके पास, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत जल्दी विक्ट्री चाहिए, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, बहुत सवाल चलते हैं कि आपके दिमाग में। ऐसा है तो मुझे बताइएगा। आपके हम देखते हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज। फाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। पास्ट एनर्जीज, पेज ऑफ सॉर्ड्स, present energy 1 card, पेज ऑफ कप्स। ओके, मैं बताती हूँ। फ्यूचर, 7 ऑफ wands, bottom of the deck 7 of swords, 2 of pentacles, ace of pentacles, 8 of cups। ओके, अब हम देखते हैं कुछ कार्ड्स कि आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है जिसका आपको सल्यूशन चाहिए, या कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में जिसका आपको आंसर चाहिए, उसके लिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। कोई क्वेश्चन जो हमारे पाइल नंबर 3 के दिमाग में है, कोई प्रॉब्लम चल रही है करियर से रिलेटेड, प्लीज़ गाइड्स, थैंक यू सो मच, आई लव यू। पेज ऑफ कप्स फिर से आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, वाओ, द सन, wow, 10 of pentacles, the world,
पाइल नंबर 3, मुझे आप लोग के लिए ऐसा लगता है कि आपने रिसेंटली कोई नई चीज़ स्टार्ट की है, या फिर आप अपने करियर की अभी एक बिगनिंग पोजीशन में हैं, ठीक है। या फिर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने शायद करियर चेंज भी किया है, या कुछ लोग बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस में कंफ्यूज रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए आप ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पे आप और आप लोग का नेचर ऐसा लग रहा है मुझे, कि आप कुछ एक चीज़ स्टार्ट करते हैं लेकिन उसको फिनिश नहीं करते हैं, फिर अगली चीज़ स्टार्ट कर देते हैं, और आप हर एक चीज़ में बहुत जल्दी रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे आपसे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपको सी जैसे कप से किंग तुरंत बनना चाहता है, ठीक है। इसके बीच में कुछ नहीं देख रहा, वो सीधे उसे कप से किंग बनना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, आपको कप से किंग नहीं बन सकते, आप डायरेक्टली नाइट भी बनना पड़ेगा, राइट। और आपको बीच में ये जो सफ़र है, एक जर्नी होती है। आपकी अगर कोई भी विश है, आपको कोई भी रिज़ल्ट चाहिए, तो उस तक पहुंचने की एक जर्नी होती है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो वो जर्नी को स्किप कर देना चाहते हैं। आपको वो जर्नी नहीं पसंद आ रही, आपको उसमें स्ट्रगल लग रहा है, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी से जल्दी आपको जो रिज़ल्ट है वो मिल जाए। और आप लोग हार्ड वर्किंग लोग हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, आप खुद पे भी मेहनत कर रहे हैं, और आपका ये जो भी करियर पाथ है ये बहुत ज़्यादा आपके हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है, ठीक है। और आपके पास वो सारी स्किल्स हैं, लेकिन मुझे कहा जा रहा है आपको बताने के लिए कि आपको वो सारी स्किल्स पॉलिश करने की ज़रूरत है और ज़्यादा, ठीक है। आपको अपनी स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करना है, अपना हार्ड वर्क और ज़्यादा डालना है, और ज़्यादा इनपुट्स डालने हैं अपने काम में, ठीक है। तभी वो चीज़ और ज़्यादा फ्लरिश करेगी, तभी आपको रिज़ल्ट जल्दी देखने मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने आपकी कार्ड शफल करते टाइम भी कहा था, इस पाइल में पेशेंस की कमी है। और अगर आपने कुछ भी डिले देखा है अपने करियर में, तो जितना ज़्यादा आप इम्पेशेंस की एनर्जी यूनिवर्स को देंगे, उतना ज़्यादा डिले बढ़ता जाएगा। तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। पाइल नंबर 3, आपको पेशेंस रखना सीखना है, क्योंकि अगर आप सीधे तरीके से नहीं सीखोगे तो आपके कान मरोड़ के सिखाया जाएगा, ठीक है। आपको कुछ चैलेंजेस, टेस्ट, ट्रिगर्स दे के सिखाया जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप खुद ही संभल जाएं, खुद ही सीख जाएं जो भी आपको पेशेंस सीखने को कहा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने लाइफ में, आपको अपने करियर में बहुत ऐसी स्टेबिलिटी चाहिए, बहुत हैप्पीनेस। जो काम आप करना चाह रहे हैं बहुत टाइम से, उसमें आपको एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, ठीक है। और उसको लेके उससे आपकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट गेन करेंगे, आप उनके लिए भी अबंडेंस क्रिएट करेंगे। तो और शायद ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ बदल दे, जो आपके जीवन में, आप सभी के जीवन में एक एकदम से, जैसे कहते हैं ना, पूरी किस्मत बदल जाना। आप उस किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको वेट नहीं करना, ठीक है। जब तक आप वेटिंग की एनर्जी में रहेंगे ना, वो चीज़ आप तक आ नहीं पाएगी। तो मुझे आपको ये बताने को कहा जा रहा है कि आपको वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहना है, आपको एक्शन लेते रहना है, आपको काम करते रहना है, आपको अपना हार्डवर्क देते रहना है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए लिखी है। तभी ये आपके अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इसको लेके, ये पूरा करने को लेके, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसी वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहना है, आपको बिल्कुल भी इम्पेशेंस की एनर्जी नहीं देनी है यूनिवर्स को। आपको ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी है कि ठीक है, ये जर्नी है और मैं इस जर्नी में भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ये चीज़ मेरे लिए लिखी हुई है, तभी ये मेरी इतनी ज़्यादा डिज़ायर है, मेरी विश है। अगर नहीं लिखी होती तो नहीं होती, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो आपको वो चीज़ क्लेम करनी है, अपना हार्डवर्क पुट इन करना है। और मुझे ऐसा लगता है इस पाइल के लोग बहुत ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशली फ्यूचर में जीने वाले लोग हैं इस पाइल में। और
मुझे आपको ये बताने को कहा जा रहा है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, आपकी ये सारी जो भी विशेस हैं ये सब पूरी होंगी, ये लिखी है पूरी होना, लेकिन एट द मोमेंट 6-7 मंथ्स का भी टाइम ले लीजिए जहाँ पे आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप बहुत अच्छा रिजल्ट, एक बहुत प्रॉस्पेरस फ्यूचर देख सकते हैं जहाँ पे आपकी फैमिली, आपका लिए 2022 बहुत अच्छा होगा। अभी आप एक नाइव एनर्जी में हैं, कुछ टाइम से रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने पड़ी हैं, सीखने को मिल रही है, सीखनी है और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। उसके बाद लेकिन आप किंग और क्वीन की एनर्जी में, आप एक सन की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये सब आपके लिए मौजूद है, ये सब आपके लिए लिखा है। वर्ल्ड की एनर्जी, फेम मिलेगा आपको, रिकग्निशन मिलेगा, ये सब आपके लिए लिखा है। लेकिन आपको आउटकम से डिटैच होना है, ठीक है। इतना ज़्यादा पागल हो जैसे पूरा टाइम इसके बारे में मत सोचो, लेट गो करना सीखो। पाइल नंबर 3, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स तो आपके लिए लिखी है, लेकिन आपको लेट गो करना सीखना है। और इस चीज़ में आपके एंसेस्टर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हमको गाइड करते हैं, उनके मैसेजेस मिलते हैं। तो क्योंकि आप ये जो भी काम करेंगे ना, इससे आपको एक फैमिली होना मिलेगा। जो भी चीज़ शायद आपकी पूरी फैमिली में ये चीज़ कोई नहीं कर रहा है, या कुछ लोग के लिए एकदम ऑपोजिट है, ये आपका फैमिली लाइन में सब कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, इसको बहुत आगे लेके जाने वाले हैं, ठीक है। सो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्टक नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर है जहाँ पे आप पॉजिटिव रिजल्ट्स, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी में है, वहाँ से निकल के आप उन्हें एक्चुअली एक्सपीरियंस करेंगे। पाइल नंबर 3, ओके। सो पाइल नंबर 3, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर करती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपके मेरे लिए कुछ टिप्स है तो वो भी दीजिएगा, या फिर कोई एक अगली रीडिंग के लिए कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी बताइएगा। और आपको कैसी लगी बताइएगा, क्लेम करिएगा इस रीडिंग को। अगर आपको मैसेज आपके साथ रेजोनेट किए हैं तो प्लीज़ एडवाइस फॉलो करिएगा, आपके लिए ही थी, ठीक है। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में। तो बाय बाय, टेक केयर।